नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर लेते हैं भर्तियों के बारे में। जो एग्ज़ाम होने के लिए बदलाव किया गया है, उस बदलाव के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये बदलाव होने वाला है और भर्तियां किस प्रकार से होने भर्ती के लिए जो पेपर छपेंगे वो 2 प्रेस में छपेंगे और कई सीरीज होंगे। ओमआर शीट के भी सीरीज अलग अलग होंगी ताकि कन्फ्यूजन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसका प्यूरो बेरा इसमें क्या दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी ओमआर शीट। पेपर भी आपके 2 प्रेस छापेंगे, अलग अलग पेपर छपेंगे और ओमआर शीट की भी जो सीरीज है वो अलग अलग होगी ताकि किसी प्रकार से परीक्षा हॉल में आप मैच ना कर सकें, किसी की बदल नहीं सकें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। दोस्तों, लगातार जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर के सरकार ने बदलाव किए हैं, परीक्षा कराने के नियम को बदला है। तो जान लेते हैं इसमें क्या बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेस में होगी। इतना ही नहीं, ओमआर शीट भी ABC नहीं मल्टीपल सीरीज में होगी। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिस पाली में आपका एग्ज़ाम होगा, उस पाली के 2 पेपर छपेंगे और दोनों ही पेपर अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस छापेगी। और जो ओमआर शीट मिलेगी वो आपको ABC जो सीरीज होते हैं, ABCD इस प्रकार की ओमआर शीट पे सीरीज लिखा होता है। तो अब की बार ऐसा सीरीज नहीं होगा, मल्टीपल सीरीज बनेंगे। आगे पीछे के बदल करके वो मल्टीपल बनाएंगे ताकि एक दूसरे की आप ओमआर शीट चेंज ना कर लें। और जो पेपर होंगे वो 2 छपेंगे। अब डिसाइड तभी किया जाएगा कि कौन सा पेपर आपको करवाना होगा। आगे बात कर लेते हैं पुलिस। तो पुलिस भर्ती है, उसके लिए पुलिस भर्ती के लिए और ARO भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार की इस मामले में जमकर फजीत हुई है। इस कारण सरकार ने 14 बिंदु वाले नए गाइडलाइन तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। दोस्तों, पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने जो 14 बिंदु तैयार किए हैं, उन्होंने इसमें आपके पेपर को छपाई से लेकर के परीक्षा केंद्र निर्धारण कहाँ आपका परीक्षा होगा वहाँ तक, यानी पेपर की छपाई से लेकर एग्ज़ाम के होने तक पूरे नियम में उन्होंने बदलाव किया है और पूरे में सस्पेंस रखा है। पूरी तरह से किसी चीज़ को क्लियर नहीं किया है, जिससे कि जो ग्रुप होते हैं पेपर लीक कराने वाले वो भी इसमें कन्फ्यूज़ रहें। आगे बात कर लेते हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा केंद्र परीक्षा वाले दिन या एग्ज़ाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पेपर आपका होगा, जिस पाली का आपका पेपर होगा, उस पाली के आपके 2 पेपर छपेंगे, दोनों ही अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छापे जाएंगे। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो तभी 5 घंटे पहले ये निर्धारित किया जाए कि कौन सा पेपर आपको कराना है। इसलिए उनके पास 2 पेपर छपे मिलेंगे ताकि अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो पेपर को आसानी से बदल के दूसरा पेपर कराया जा सकेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि पेपर के हर सेट की न्यूनतम 8 सीरीज होंगी, वह भी मल्टीपल नंबरों वाली। यानी कि जो पेपर होंगे वो आपके 8 प्रकार के 8 सीरीज में पेपर आपके बनेंगे ताकि जो 8 अभ्यर्थी बैठे होंगे तो उन पर अलग अलग सीरीज का पेपर होगा, अलग अलग सीरीज़ की ओमआर शीट होगी ताकि वो आपस में भी चेंज ना कर सके। इतना ही नहीं, हर सेट के प्रश्न को क्रम तो बदले ही होंगे, उनमें जवाब के विकल्प भी परिवर्तित रहेंगे। यानी कि जो आपका पेपर होगा उसमें आपके जो सीरीज होंगी 8 प्रकार की सीरीज होंगी। 8 प्रकार के सीरीज में आपके जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे होंगे और उन साथ ही उनके जो ऑप्शन होंगे वो भी ऊपर नीचे रखे जाएंगे। किसी भी ऑप्शन को या किसी भी क्वेश्चन को सभी पेपरों में सेम नहीं रखा जाएगा, सब में बदलाव किया जाएगा ताकि अगर पेपर का आंसर लीक हो जाता है तो भी कोई भी नकल करने वाला अभ्यर्थी पेपर को सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लिए कंफ्यूज करने के लिए सभी क्वेश्चन जो होंगे उनको बदला जाएगा, ऑप्शन को भी बदल दिया जाएगा और जो
पेपर होंगे वो भी 8 सीरीज़ में होगा, यानी कि 8 लोगों तक अलग अलग पेपर होगा, ताकि दूर तक कोई भी किसी प्रकार की बातचीत करके या आपस में बदलाव ना कर सके। आगे बात कर लेते हैं, यानी किसी सीरीज़ में एक सवाल के जवाब का ए विकल्प सही है तो दूसरे सीरीज़ में उसी प्रश्न का कोई दूसरा विकल्प सही होगा, ताकि नकल की आशंका को ख़त्म किया जा सके। परीक्षा कक्ष में पेपर बांटते समय इनका भी ध्यान रखा जाए। पेपर जब आपका बांटा जाएगा तो सभी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि मल्टीपल तरीके से सब पे अलग अलग प्रकार से पेपर और मार्कशीट गई है। आगे बात कर लेते हैं, अगल बगल के अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज मिले। मार्कशीट उत्तर पुस्तिका भी मल्टीपल में होगी, ताकि मार्कशीट बदले जाने की आशंका भी न रहे। आसपास के जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 8 अभ्यर्थियों तक अलग अलग सीरीज का पेपर मिलेगा और मार्कशीट मिलेगी, ताकि वो आपस में ना बदल सकें। आगे बात कर लेते हैं, इसके अलावा हर मार्कशीट की 3 प्रतियाँ होंगी। एक प्रति मूल्यांकन के लिए भर्ती कराने वाली संस्था को दी जाएगी, दूसरी कोषागार में सुरक्षित रखेगी ताकि किसी तरह के विवाद होने पर स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके, और तीसरी जो प्रति होगी वो अभ्यर्थियों के लिए दी जाएगी। आपको पता ही, आपने एग्ज़ाम दिया है कि मार्कशीट की 3 कॉपी मिलती हैं, तो आपको पता ही है आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यानी वाइट वाली जो वो मिलेगी, बाकी सब जमा हो जाएंगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अफवाह का तत्काल खंडन करे आयोग, यानी किसी प्रकार की अगर भर्ती के दौरान कोई अफवाह फैलाता है, झूठी अफवाह फैलाता है, तो उसका तुरंत खंडन करें, ताकि कोई किसी प्रकार का विवाद ना बढ़े। बात कर लेते हैं, भर्ती परीक्षा में पहले या परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने एवं अन्य तरह की अफवाहें भी खूब उड़ती हैं। इससे परीक्षा सवालों में घेरे में आ जाती है, जिससे भर्ती आयोग की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। इससे बचने के लिए गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आयोग की ओर से किसी अफवाह का तत्काल खंडन किया जाएगा। इसके अलावा आयोग के अफसर एसटीएफ एवं पुलिस के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे। परीक्षा केंद्र स्थापित कर वहां से निगरानी भी रखी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलती है तो उसका जो भर्ती परीक्षा जो करा रहे हैं जो आयोग है वो उसका तुरंत खंडन करे, उसका तुरंत जवाब दे, और गलत कोई अफवाह उड़ा रहा है तो उसे तुरंत पकड़ा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक पाली के अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की होगी परीक्षा। एक पाली के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। शासन की ओर से जो जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भर्ती में 4 लाख से अधिक आवेदक हैं तो स्तरीय परीक्षा होगी, यानी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके अलावा एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो उसी के अनुसार परीक्षा पालियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 5 लाख से कम अभ्यर्थियों की स्थिति में भी आयोग 1 से अधिक पालियां में परीक्षा करा सकता है। यानी कि जो भी आपकी भर्ती होगी, अगर उसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो अलग दूसरी पाली में बचे होगा एग्ज़ाम कराना होगा। अगर 5 लाख तक है या 5 लाख से कम है तो एक ही पाली में एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। और आगे बात कर लेते हैं, 4 लाख अधिक अभ्यर्थी हैं तो मुख्य सचिव लेंगे बैठक। किसी भर्ती परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो एग्ज़ाम से पहले मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसमें भर्ती आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंडल और जिला स्तर पर भी बैठक होगी। तो दोस्तों जो आपकी भर्तियां होंगी, अगर उसमें 4 लाख तक अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी भी बैठक की जाएगी। बहुत ही अच्छे अधिकारियों को मिलकर तैयारियां की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का आने वाले भर्तियों में नकल ना हो सके। और पूरी तरह नकल को रोकने के लिए 14 गाइडलाइन बनाई हैं, उन्हीं के अनुसार अब आगे भी ये पेपर होते रहेंगे। सभी भर्तियों के पेपर अब इसी के अनुसार होंगे, ताकि कोई भी किसी प्रकार की नकल ना चल सके, पेपर लीक ना हो सके। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी जानकारी आपको समय से मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें।
दोस्तों आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला है। सितंबर महीने की जो डेट है वो निकल के आ रही है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। तो आप अपना रिवीजन करते रहें, अच्छी तैयारी करते रहें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और दोस्तों सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि सभी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।